सबको जय मसीह की। आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। हमने पिछले कुछ अध्ययनों में उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, लेवी, गिनती और व्यवस्था सार, इस पुस्तकों का सार देखकर परमेश्वर ने इन अलग अलग पुस्तकों में परमेश्वर के लोगों के लिए क्या वादे किए, किस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ व्यवहार किया, और इन सारी बातों को जानकर हमने अपने लिए क्या सीख लेनी है, ये देखा। आज हम योशु इस पुस्तक पर अध्ययन करेंगे और योशु इस पुस्तक का सार देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार है इस समय के लिए, और खासकर आपने हमें एकत्रित किया है परमेश्वर अध्ययन के लिए। प्रभु जी, तेरे वचन का हम प्रार्थना करते हैं कि तो आप हमें एकाग्र मन दीजिए और इस अध्ययन को सीखकर समझकर अपने लिए अच्छे आदतें और अच्छी सीख लेने के लिए तो हमें मदद सहायता कर। आज तक आपने हमें संभाला है प्रभु जी, और हमें विश्वास है कि आप हमें आगे भी संभालेंगे। हमें आप में पूरा विश्वास रखने के लिए, और हमारा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। जो चीजें हो नहीं सकती है वो संभव करने वाला परमेश्वर है। और इन बातों पर विश्वास करके प्रभु जी, आपके साथ निरंतर बने रहने के लिए आप हमें मदद सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आज के अध्ययन में आपका स्वागत है, और आज हम योशु इस किताब पर अध्ययन करेंगे और योशु इस किताब का सारांश देखेंगे। योशु इस किताब में तीन मुख्य व्यक्तियों का वर्णन किया गया है, और उनका नाम है योशु, कालेब और राहाब। इन तीन व्यक्तियों के इर्द गिर्द योशु की बातें लिखी हुई है। योशु ये किताब में परमेश्वर के लोगों ने किस तरह आक्रमण किए, और परमेश्वर के लोगों ने किस तरह वाचा वाली जगह कनान में अपनी स्थापना की है, इसके बारे में वर्णन दिया गया है। योशु सही तो निर्गमन इस पुस्तक के बाद की कहानी है, और निर्गमन में बताया गया है किस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों को बंदीवास से छुड़ाकर लेकर आया था। और योशु वो किताब है जिसमें परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों को वाचा वाली जगह पर, अपने वादे वाली जगह पर लेकर किस तरह पहुंचा। हम देखते हैं कि व्यवस्था सार 6 और 23 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें बंदीवास से बाहर निकाला है ताकि वो हमें लेकर जाए उस वाचा वाली जगह पर जिसका उससे वादा किया था हमारे पूर्वजों के साथ। यानी परमेश्वर ने जो हमारे पूर्वजों के साथ वादा किया था कि वो परमेश्वर के लोगों को वाचा वाली जगह पर लेकर जाएगा, उसकी कहानी योशु के किताब में लिखी गई है। जिस तरह हमने निर्गमन में देखा कि लाल समुंदर का दो हिस्सों में बांटकर परमेश्वर ने सूखी भूमि में से इजरायली लोगों को लाल समुंदर पार करवाया था, उसी तरह योशु की किताब में यरदन नदी को परमेश्वर ने दो हिस्सों में बांटकर परमेश्वर के लोगों को यरदन नदी के सूखी जमीन में से पार किया था। इस कहानी में, योशु की कहानी में, हम एक वेश्या राहाब की भी कहानी देखते हैं, और राहाब जिस तरह विश्वास में आती है और उसके विश्वास का परमेश्वर ने क्या पुरस्कार दिया है वो भी हम देखेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले कि परमेश्वर के लोगों ने लड़ाइयाँ की, बहुत सारे आक्रमण किए कि वो कनान देश तक पहुंचे। और इन आक्रमण के द्वारा, इन लड़ाइयों के द्वारा इजरायली लोगों ने उन जगहों पर कब्जा किया जिन जगहों पर परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि वो वाचा वाली जगह पर उन्हें पहुंचा देगा, जो कनान देश था। सबसे पहले हम देखते हैं योशु का किस तरह तैयारी की गई। परमेश्वर ने योशु से बातचीत की और उसे बताया कि योशु वो व्यक्ति होगा जो इजरायली लोगों को यरदन पार कराकर वाचा वाली जगह कनान तक लेकर जाएगा। परमेश्वर ने योशु को कहा कि तूने मजबूत बने रहना है, धाड़सी बने रहना है, ताकि वो
पूरी निडरता के साथ लोगों का मुखियापन करे कि वो आगे जाकर इजरायली लोगों को कनान देश तक पहुंचाने में यशस्वी बने। परमेश्वर ने योशू से ये भी कहा कि योशू ने परमेश्वर के दिए हुए सारे नियमों पर मनन करना है, और इन नियमों के पालना के वजह से और इन नियमों पर मनन करने की वजह से योशू पूरी तरह वाचा वाली जगह पर लेकर जाने के लिए सक्षम रहेगा। जब ये सारी बातें परमेश्वर कह रहा था, तब उससे ये भी वादा किया योशू से कि जहां पर योशू जाएगा, जब वो परमेश्वर की सारी बातें और सारे आज्ञाओं का पालन करेगा, तब परमेश्वर यकीनन उसके साथ हर एक जगह जाएगा, हर एक जगह उसे यशस्वी करेगा जहां वो इजरायली लोगों को लेकर जाएगा। योशू जब परमेश्वर से बातचीत होने के बाद इजरायली लोगों के पास जाता है, तब वो उनसे कहता है कि अपने आप को तैयार करो, क्योंकि कुछ 3 दिनों में वो सारे यरदन नदी के पार जाने वाले हैं। ये बातें योशू चैप्टर 1 और 11 में लिखी हुई है। जाने से पूर्व और उसके थोड़े दिनों के बाद ये घटना होती है कि योशू एक काम और करता है कि वो 2 जासूस भेजता है कि यरूह शहर की भी वो मुआयना कर आए। जब यरूह शहर का उस वक्त का राजा जानता है कि इजरायली लोगों ने 2 जासूस यरूह शहर की मुआयना करने के लिए भेजा है, तब वो इन 2 जासूसों को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजता है। इन जासूसों को एक वेश्या स्त्री जो यरूह शहर में रहती थी, राहाब, जो नई नई सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने लग गई, वो जासूस राहाब वेश्या के घर रुक जाते हैं। राहाब की अपनी कुछ ऐसी गवाही होगी जिसके वजह से ये जासूस राहाब के घर रुक जाते हैं, और यरीहो के राजा को भी पता चल जाता है कि राहाब वेश्या ने इनको रुकाया और उनको पनाह दी, और फिर भी वो पनाह देकर उनको सुरक्षित बाहर भी निकाल देती है। आगे चलकर ये विश्वास की जो बात उससे परमेश्वर के साथ की और परमेश्वर के लोगों के साथ की है, आगे चलकर हम देखते हैं कि दाऊद राजा की राहाब पड़नानी भी बनती है। और आगे हम देखते हैं कि योशू के किताब में ये लिखा हुआ है कि यरदन नदी से परमेश्वर के लोगों ने पार होना था, और योशू याजकों को फरमान देता है कि याजकों ने आगे चलकर राह दिखानी है, इस्राएली लोग उनके पीछे पीछे होकर यरदन नदी पार करेंगे। याजक लोग परमेश्वर का संदूक लेकर आगे आगे चलते हैं, और जब याजक लोग यरदन नदी में अपना पैर रखते हैं, तभी यरदन नदी का पानी बहने को रुक जाता है, सूखी जमीन तैयार हो जाती है, और सारे याजक और सारे इजरायली लोग यरदन नदी पार कर कर आगे निकल आते हैं। ये बातें याद रखने के लिए इजरायली लोग जब यरदन नदी पार हो जाते हैं, तब वो देखते हैं कि उनके मन में आता है कि वो 12 गोत्रों के हिसाब से एक एक पत्थर लेकर 2 पत्थरों के मंडप बनाएंगे, और एक मंडप पत्थरों का 12 पत्थरों का यरदन नदी के बीचों बीच होगा, और दूसरा पत्थरों का मंडप पश्चिम दिशा पर यरदन नदी के होगा, ताकि आगे वाले वंश भी याद रखेंगे कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, और जिस तरह लाल समुद्र को भी परमेश्वर ने 2 हिस्सों में बांटा था, उसी तरह यरदन नदी को भी परमेश्वर के विश्वास योग्यता ने 2 भागों में बांटकर सूखी जमीन पर इजरायली लोगों को नदी में से पार करवाया गया। जब यरदन नदी पार होते, तब सारे पुरुषों की शुद्धता की एक विधि होती है। जब यरदन नदी के वादियों में लोग होते हैं, वहां पर वो फसह का पर्व भी मनाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं योशू 5th चैप्टर 11th और 12th में देखते हैं कि मन्ना किस तरह आना बंद हो जाता है। जब यरदन नदी के वादियों में इजरायली लोग होते हैं, तब जब वो पहुंच जाते हैं वहां पर, उस वक्त
वो कनान देश की जो उपज है, जो वहां का अनाज था, वहां का खाना खाते हैं। और उस दिन के बाद, जिस दिन वो कनान देश का अनाज खाते हैं, उस दिन के बाद मन्ना स्वर्ग से आना बंद हो जाता है। और उसके बाद इजरायली लोगों ने मन्ना कभी नहीं खाया, पर उन्होंने कनान देश की सारी उपज खाना शुरू किया। जब यरीहो शहर पर चढ़ाई होनी थी, तब परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजा ताकि वो योशु का हौसला बढ़ाए, ताकि वो यकीनन यरीहो पर जीत हासिल करेगा। ये यकीन दिलाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से योशु को हौसला दिलाने के लिए एक व्यक्ति भेजता है। यरीहो जो शहर था, वो इस तरह बना हुआ था, जब उसके चारों ओर इजरायली लोग 7 बार चले और जब उन्होंने परमेश्वर के नाम का जयकारा गाया, तब ये यरीहो शहर की नींवें सारी ढह गई और यरीहो शहर पूरी तरह नष्ट हो गया। यरीहो शहर करीबन 9 एकड़ जमीन पर था और कहा जाता है इस शहर की पूरी तरह चारों ओर घूमने को 20, 25 या 40 मिनट लगते होंगे। जब ये शहर को हर एक दिन 7 दिन तक इस शहर को एक बार पूरा चक्कर लगाया गया, तब 7वें दिन जब परमेश्वर के नाम के नरसिंगे फूके गए और परमेश्वर के नाम का जयकारा बोला गया, तब और यरीहो शहर की नींवें ढह गई और यरीहो शहर पूरी तरह नष्ट हो गया। परमेश्वर ने यरीहो शहर का पूरी तरह नाश क्यों किया? हमने पहले अध्ययनों में देखा है कि जब किसी शहर का पाप का चरण सीमा अपनी चरण सीमा लांघ देता है, तब परमेश्वर न्याय करने के लिए और ताड़ना देने के लिए अपने आप उस शहर को के साथ जो उससे न्याय करना है वो ही करता है। शायद इसी तरह यरीहो शहर का पाप की स्थिति ने अपनी चरण सीमा लांघ दी गई थी, इसलिए यरीहो शहर की भी पूरी तरह नष्ट हो गया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बहुत बार शुद्धिकरण किया और वो चाहता था कि परमेश्वर के लोग शुद्ध और पवित्र रहे। आगे चलकर हम देखते हैं कि जब यरीहो शहर का नाश हुआ, हमने ये देखा कि ये बातें लिखी हुई है योशु 6 से लेकर 8वें अध्याय तक। 6वें अध्याय के 26वें वचन में हम देखते हैं कि योशु भविष्यवाणी करता है कि आगे चलकर इस नाश के बाद यरीहो शहर का क्या होने वाला है। योशु भविष्यवाणी करता है कि जो व्यक्ति इस शहर को फिर से बनाएगा, जिस दिन पहले दिन ये शहर फिर से बनाने शुरू हो जाएगा, वो व्यक्ति जो शहर का मुख्य व्यक्ति होगा, जो बना रहा होगा, उसके सबसे पहले दिन सबसे पहला बेटा पूरा हो जाएगा। और जिस दिन सबसे आखिरी दिन होगा इस शहर का बनाना कंप्लीट होना होगा, तब उस शहर का मुख्य जो बनाने वाला है, उसके छोटे बेटे की मृत्यु हो जाएगी। ये बात हम देखते हैं काफी सारे सदियों के बाद, करीबन 5 सदियों के बाद हियल नाम का एक व्यक्ति था और वो बेथेल इस जगह का था और उसने यरीहो का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की। जिस दिन उसने इस शहर की यरीहो शहर की नींव डाली, उस दिन उसका सबसे बड़ा बेटा अबीराम पूरा हो गया। और जब उसने शहर के गेट्स डालने की कोशिश की, उस दिन उसका सबसे छोटा बेटा सेक्यूब मर गया। जब यरीहो शहर पर जीत हासिल की इजरायली लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने, तब उनको लगा कि हम काफी ताकतवर है, हम में काफी क्षमता है और हम कोई भी लड़ाई, कोई भी चढ़ाई, कोई भी युद्ध बड़ी आसानी से जीत सकेंगे। उसी बड़बोलेपन में एक शहर था और इस शहर को भी इजरायली लोग चढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं अपने बड़बोलेपन में। और वो सोचते हैं कि हम थोड़ी सेना भेज देंगे, उसी से काम पूरा हो जाएगा। जब वो इस बड़बोलेपन में सेना भेजते हैं, तब वो देखते हैं कि वो पूरी तरह पराजित हो जाते हैं।
ये बातें हमने देखी है, ये बातें लिखी है योशू 7वें अध्याय में। और जब आई इस शहर पर परमेश्वर के लोगों ने पराजय देखा, तब यीशु को परमेश्वर बताता है कि जो ये आई शहर पर परमेश्वर की लोगों की पराजय हुआ है, वो इस वजह से हुआ है कि कोई व्यक्ति है जिसने अनाज्ञाकारी करके यरीहो शहर से जो खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था, उधर से कोई चीजें नहीं लेकर आनी थी, ये फरमान था। और किसी व्यक्ति ने जो नहीं कही गई थी चीजें लाने की, उसमें से कोई चीजें अपने लिए ला ली है। जब योशु को ये बात पता चलती है, तो इजरायली लोगों की छानबीन होती है। और उसके बाद पता चलता है कि अकान एक व्यक्ति है जो जूडा इस गोत्र का था, उसने ये गलत काम किया था। वो अपने आप में कबूल कर देता है कि उसने कुछ कपड़े, कुछ चांदी और कुछ सोना यरीहो जो शहर नष्ट हुआ था वहां से लेकर आया था। जब वो ये कबूल करता है, तब अकान को मार देने का फरमान हो जाता है। हम देखते हैं परमेश्वर के अनाज्ञाकारी की तब बड़ी वक्त में काफी सख्त सजा होती थी। जब इजरायली लोग यरीहो के बाद कनान देश तक जाते हैं, तब जिसे मूसा ने कहा था कि आशीषों और श्रापों की जो सूची मूसा ने परमेश्वर के लोगों को बताई थी, वो फिर से गिरजीम पर्वत पर और इबाल पर्वत पर बोली जाए, ताकि इजरायली लोगों के मन में पूरी तरह ठहर जाए कि परमेश्वर की आशीषें किस वजह से आएंगी और परमेश्वर के श्राप किस वजह से आएंगे। ये आशीषों और श्रापों की जब सूची पढ़ी जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि योशु 9वें और 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि कनान के पश्चिमी जगहों पर कूच या चढ़ाई होती है। और वहां पर हम देखते हैं गिबियोन इस देश पर भी चढ़ाई होनी होती है। जब गिबियोन के देश के लोगों ने देखा कि इजरायली लोग तो काफी ताकतवर है और उनसे कोई जीत नहीं सकता है, तब वो छल के साथ कोई युक्ति कर कर इजरायली लोगों को गुमराह कर कर अपने लिए और अपने देश के, अपने शहर के लोगों के लिए किस तरह बचे जा सकेंगे, वो उपाय ढूंढते हैं। वो योशु के लोगों के छावनी में, इजरायली लोगों के छावनी में फटे हुए कपड़े और फटे हुए जूते और पुराने से खाना और उली लगी हुई खाना और उली लगी हुई चीजें डालकर वो इजरायली लोगों तक पहुंचते हैं। ऐसे दिखाते हैं कि हम काफी दूर से योशु से मिलने आए, उससे कोई समझौता करने आए। जब गिबियोन के देश के लोग जो पास ही रहते थे, बट वो अपने आप को छल से दिखा रहे थे कि वो दूर रहते हैं, वो आकर योशु से याचना करते हैं, बहुत ज्यादा याचना करते हैं कि योशु उनके साथ समझौता कर ले और उनको पूरी तरह नष्ट न करे। क्योंकि शायद उनको पता था कि मूसा के नियमों में दूर देशों के साथ इजरायली लोग समझौता कर सकते थे, पास लोगों के साथ, पास रहवासियों के साथ इजरायली लोग समझौता नहीं कर सकते हैं। जब ये बातें होती है, तब इजरायली लोग समझौता कर लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इजरायली लोगों के साथ ये समझौता गिबियोन के देश के लोगों ने कर लिया है। ये बात उस वक्त के यरूशलेम के राजा को पता चलती है। और यरूशलेम के राजा को जब ये बात पता चलती है, तब वो और 4 राजाओं के साथ साठगांठ करता है कि हम सारे मिलकर एक होकर इजरायली लोगों को भी पराजित कर लेंगे और गिबियन लोगों के देश के लोगों को भी पराजित कर दे देंगे। जब योशु ने ये बातें सुनी कि यरूशलेम का राजा इजरायली लोगों पर चढ़ाई करने वाला है, तब वो परमेश्वर से मदद की याचना करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा चमत्कार के बारे में योशु 10वें अध्याय में लिखा गया है। वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर
एक दिव्य ओलों की बारिश इजरायली लोगों को गर्मी से एहसास कम करवाने के लिए ये ओलों की बारिश भेजता है। जब ये ओलों की बारिश का चमत्कार होता है, उसके साथ और एक चमत्कार होता है कि योशु प्रार्थना करता है कि लड़ाई की विधियां जब तक चलती है, लड़ाई जब तक चलती है और लड़ाई का पूरा विधियां खत्म नहीं होती है, तब तक सूरज ढले ना और सूरज अपनी जगह पर ठहर जाए। परमेश्वर यहाँ पर अजोलोन इस जगह पर करीबन 24 घंटे सूरज एक ही जगह खड़ा रहता है। और एक ये परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार होता है कि परमेश्वर के दास ने जो प्रार्थना की थी वो परमेश्वर ने सुनी, और परमेश्वर का चमत्कार हुआ कि सूरज एक जगह जब तक परमेश्वर के दास ने समय मांगा था तब तक वो खड़ा रहा। जब इस्राएली लोग यरूशलेम के राजा और उसके चार जो संधि किए हुए राजा थे उनसे जीत जाते हैं, तब ये चार राजा और यरूशलेम का राजा एक गुफा में जा छुपते हैं। यहोशू और उसके सेना के लोग इन चारों राजाओं को और यरूशलेम के राजा को जश्न के तौर पर और जीत की खुशी में इन चारों राजाओं को गुफा से निकालकर उनको पूरी तरह वध करके इस लड़ाई के जीत का आगाज करते हैं। जैसे हमने देखा कि पश्चिमी देश में चढ़ाई होती है और यहोशू पश्चिमी देशों में भी जीतने लगता है, उसी के साथ पूर्वी दिशा में भी यहोशू चढ़ाई करने चला जाता है। और हजोर इस जगह पर, जिस देश के राजा जबान पर, वहां पर भी चढ़ाई होती है और हजोर का राजा जबान पूरी तरह पराजित होता है और हजोर का मुख्य देश पूरी तरह नष्ट होकर इजरायली लोग पूर्वी दिशा में भी जीत हासिल करके अपने आप को वहां स्थापित करते हैं। जब पूर्वी दिशा में भी, पश्चिमी दिशा में भी, उत्तरी दिशा में भी, दक्षिणी दिशा में भी काफी सारी चढ़ाइयां होने के बाद जब लोग हर एक जगह में जीत हासिल करते हैं, उसके बाद इजरायली लोगों को अलग अलग गोत्रों के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में जगहें बांटी जाती है। और ये जगहों का जो विभाजन होना था, ये जगहों का विभाजन का सारा काम योशु और एलीजर और गोत्रों के मुख्य प्रमुख, ये सारे कुछ ये जगहों का विभाजन देख रहे थे। जो पूर्वी दिशा यारदेन नदी के पूर्वी दिशा थी, उस जगह पर रूबेन, गाद और एक और आधे गोत्र मनश्शे का उनको यारदेन नदी के पूर्वी दिशा में स्थापित किया जाता है। पश्चिमी दिशा में यारदेन के जूडा, इफ्राइम, एक आदि मनश्शे की गोत्र, बेंजामिन का गोत्र, सिमियन का गोत्र, जेबुलून, इसाकर, आशान, आशेर, नफ्ताली और दान का भी गोत्र पश्चिमी दिशा यारदेन नदी के यहाँ स्थापित होता है। लेवी इस गोत्र को कोई खास जगह नहीं दी जाती है, क्योंकि परमेश्वर उनकी पूरी जरूरतों को पूरा करने वाला था, क्योंकि वो याजकों का वंश था और गोत्र था। और इस गोत्र को 48 खास शहर दिए गए ताकि वो इस जगह शहरों में बस सके। जब ये पूरी जगह कनान देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है, तब इज़राइल के लोग एक मंडप बनाते हैं जहां पर वो परमेश्वर का तंबू रखते हैं। और ये तंबू रखने वाली जगह थी शाइलो। इस बात का वर्णन किया है योशू के 18वें अध्याय में। और योशू सारे लोगों को बुलाता है और इजरायली लोगों को बुलाता है और सारी जगहों की सेनाओं को बुलाता है और उनको आशीषित करके भेज देता है अलग अलग जगहों पर जहां पर उन्हें स्थापित कर दिया था। जब ये स्थापित हो जाते हैं, तब वो एक काफी बड़ा स्तंभ बनाते हैं एक वेदी के हिसाब से, ताकि वो याद रखे कि पूर्वी और पश्चिमी जो यारदेन के नदी के में बसने वाले लोग थे वो एक थे और वो एक
उसी आशीष परमेश्वर की साझा करते हैं। जब ये सारी बातें होती है तब योशु जो है अपनी आखिरी शब्द भी इजरायली लोगों से साझा करता है। वो सारे इजरायली लोगों को याद दिलाता है कि परमेश्वर परमेश्वर के लोगों के साथ कितना भला है। योशु परमेश्वर के लोगों को अच्छी तरह समझाता है कि परमेश्वर के साथ अनाज्ञाकारी नहीं करनी है। योशु काफी सारे बातें जो इज़राइल के इतिहास में से हुई है वो बातें याद दिलाकर इज़राइली लोगों को काफी सारी अच्छी और बुरी सीखों का ज्ञान देता है। परमेश्वर का दास योशु परमेश्वर के लोगों को आज्ञा देता है कि वो परमेश्वर की सेवा सच्चाई से करे। ये सारी बातें हम देखते हैं कि परमेश्वर का जन योशु अपना आखिरी संदेश योशु 23वें और 24वें में अध्याय में देता है। हमने आज देखा कि योशु की किताब का सारांश क्या है। हमने ये देखा कि परमेश्वर ने जो वादा किया था कि वाचा वाली जगह पर परमेश्वर के लोगों को पहुंचाएगा, वो वादा परमेश्वर ने पूरा किया। और परमेश्वर चाहे कठिन परिस्थितियों चाहे सौखी परिस्थितियों, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर परमेश्वर के लोगों के साथ था। और उसने जब जब परमेश्वर के लोगों ने आज्ञाकारी की है उनको आशीषें दिए, और जब जब अनाज्ञाकारी किए उनको ताड़ना और गलतियों की सजा भी दिए। आज हमने देखा कि यीशु का नेतृत्व के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को यीशु के काबिलियत के द्वारा, और परमेश्वर का हाथ यीशु पर था, उस हाथ रखने की वजह से परमेश्वर यीशु के साथ था। इससे परमेश्वर के लोग इस वाचा वाली जगह पर अपने आप को कैसे पहुंचा सके, ये आज हमने यीशु की किताब से सीखा। मेरे भाइयों और बहनों, हमने देखा कि परमेश्वर अपने साथ हमेशा रहता है, चाहे कठिन परिस्थिति हो चाहे सरल परिस्थिति हो। परमेश्वर की आज्ञाकारी करेंगे तो हम जरूर हमारी मंजिल पर यशस्वी तौर से पहुंचेंगे। ये आज हमने यीशु इस किताब का सारांश देखते वक्त सीखा है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा आप सारों को आशीष दे। आमीन।